क्या आपको कभी यह ख्याल आया है कि वह पवित्र गंगा जल जो आपके घर में रखा आशीर्वाद का प्रतीक है, अनजाने में आपकी जिंदगी को तहस नहस करने का सबब भी बन सकता है? जी हां, वही गंगा जल जिसे आप भगवान का वरदान समझकर लाते हैं, वही आपके परिवार में कलह, दरिद्रता और अपार दुख ला सकता है। यह बात सुनकर आप चौंक गए होंगे, शायद मन में गुस्सा भी उबाल मार रहा हो, लेकिन यकीन मानिए, यह कड़वी हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो हमारे आर्षि मुनि और शास्त्रों ने चेतावनी के रूप में दी है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमने इन बातों को किनारे कर दिया है, लेकिन गंगा जल कोई मामूली पानी नहीं, यह मां गंगा का जीता जागता रूप है और किसी देवी का अपमान कभी बख्शा नहीं जाता। आज मैं यहां कोई पुरानी दास्तान सुनाने नहीं आया, बल्कि उस छिपी हुई सच्चाई को उजागर करने आया हूं जो आपके और आपके अपनों के कल से सीधे जुड़ी हुई है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो राज खुलने वाला है वह आपकी किस्मत को पलट सकता है। कदाचित आप भी बिना जाने वही भूलें दोहरा रहे हों जो लाखों लोग करते हैं और फिर भाग्य को रोते बिलखते हैं। तो आइए आज खोलते हैं वह पर्दा जो गंगा जल की हर बूंद में छिपा है। सोचिए जरा, एक सुबह की वह शांत पावन घड़ी, आप पूजा घर में कदम रखते हैं, वहां एक चमचमाते तांबे के लोटे में संभाल कर रखा गंगा जल नजर आता है। बस उसे देखते ही दिल में अजीब सी सुकून की लहर दौड़ जाती है। लगता है जैसे घर में खुद भगवान का डेरा जम गया हो। यह गंगा जल महज पानी का ठिया नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का सजीव प्रमाण है। यही वह जल है जिसने राजा भगीरथ की तपस्या से स्वर्ग से धरती पर उतरकर सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति का द्वार खोला था। यही वह अमृत तुल्य जल है जिसका स्पर्श भर पापों की गठरी को धो डालता है। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है तो उसके मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें टपकाने की रिवायत है। मान्यता है कि इससे आत्मा को अमर शांति मिलती है और मोक्ष का रास्ता साफ हो जाता है। जन्म के पल में भी जब नन्हा मुन्ना दुनिया में कदम रखता है तो उसके स्नान के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें घोल दी जाती हैं, ताकि बुरी नजर का साया न पड़े और जीवन पवित्रता के रंग में रंगा जाए। घर में गंगा जल रखना ऐसा है जैसे अपने आंगन में एक लघु तीर्थ स्थापित कर लिया हो। यह सकारात्मक ऊर्जा का अथाह भंडार है। जहां पूरे विश्वास और विधि विधान से गंगा जल विराजमान होता है, वहां नकारात्मक ताकतों का नामो निशान मिट जाता है। भूत, कुपित आत्माएं, तामसिक शक्तियां, ये सब उस घर के दरवाजे पर ही ठिठक जाती हैं। यह जल आपके कुनबे के लिए ढाल की तरह काम करता है। वास्तुविद्या के मुताबिक घर का उत्तर पूर्व कोना, जिसे ईशान जाव कहा जाता है, देवताओं का निवास है। यहां गंगा जल रखने से सुख, चैन, अमीरी गरीबी का संतुलन बरकरार रहता है। लेकिन याद रखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। शक्ति अगर काबू में ना हो तो तबाही मचा सकती है। आग खाना पकाती है, वही आग घर जला भी सकती है। ठीक वैसा ही गंगा जल की दिव्यता तभी फलित होती है जब आप इसका आदर करें, नियमों का पालन करें। इनका उल्लंघन करने से आप अनमने ढंग से मां गंगा का तिरस्कार करते हैं और फलस्वरूप विपत्तियां टूट पड़ती हैं। अब जो राज्य खोलने जा रहा हूं, उसे कान खोलकर सुन लीजिए। ये वे चूकें हैं जो लोग बेखौफ होकर करते हैं और फिर जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आफत क्यों बरस रही है। वे ज्योतिषियों के चक्कर काटते हैं, पंडितों से टोटके पूछते हैं, लेकिन मुसीबत की जड़ तो उनके ही पूजा घर में पड़ी रहती है। सबसे घातक भूल है गंगा जल रखने का भांडा। आजकल मार्केट में प्लास्टिक के चकाचौंध भरे कंटेनर सस्ते मिलते हैं। लोग आसानी के चक्कर में या अज्ञान के कारण गंगा जल को प्लास्टिक बोतल में भर लाते हैं और वही रख लेते हैं। यह महापाप है। प्लास्टिक को अशुद्ध ही माना जाता है। यह केमिकल प्रोसेस से निकलता है, पूजा अनुष्ठानों में निषिद्ध है। जब आप गंगा के पावन जल को ऐसे मैलखोर पात्र में कैद करते हैं तो सीधे उनकी महिमा का मजाक उड़ाते हैं। गंगा जल की पॉजिटिव वाइब्स प्लास्टिक से टकराकर लुप्त होने लगती है। वैज्ञानिक नजरिए से भी प्लास्टिक में पानी लंबे वक्त तक रखने से जहरीले तत्व रिसने लगते हैं जो सेहत को चाट लेते हैं। गंगा जल के लिए सर्वोत्तम वाहक तांबा है। तांबे को पवित्रता और ऊर्जा का अवतार कहा जाता है। तांबे के लोटे में गंगा जल डालते ही इसकी शुद्धता दुगुनी तिगुनी हो जाती है। यह सालों तक ताजा रहता है, दिव्य गुण
अक्षुण्ण रहते हैं। अगर तांबा ना हो तो चांदी का पात्र ठीक है। चांदी शीतलता और शुभता का चिन्ह है, किंतु कभी लोहा, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक का सहारा न ले। ये घर की भलाई को चूस लेते हैं, दुर्गति को बुलावा देते हैं। दूसरी बड़ी चूक जगह की। जैसा ऊपर कहा, पूजा स्थल या ईशान कोण ही सही मायने, लेकिन लोग इसे कहीं भी ठूंस देते हैं, किचन में, भंडार गृह में या काले कोने में। यह अपमान ही है। गंगा जल कोई सड़क छाप चीज नहीं जिसे इधर उधर लटकाओ। इसे घर के सबसे नेक स्थान पर पूरे मान सम्मान से बसाना चाहिए। वहां रोज सफाई हो, गंदे हाथों से न छुएं, नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर ही स्पर्श करें। कल्पना करें आप किसी सम्मानित मेहमान को बुलाते हैं, क्या उसे गंदे कमरे में बिठाएंगे? नहीं ना, सबसे शानदार जगह देंगे। तो मां गंगा के साथ यह बेइज्जती क्यों? अपवित्र जगह पर रखने से कृपा गायब हो जाती है। घर में गरीबी, झगड़े घुस आते हैं, दंपति लड़ते हैं, बच्चे पढ़ाई से भागते हैं, बिजनेस डूबता है। सब इसी की देन। अब वातावरण की बात। गंगा जल कभी मांस मदिरा वाले कोने में न रखें जहां तामसिक खाना पकता हो। किचन में प्याज लहसुन की महक के पास रखना महादोष है। गंगा जल सत्व का प्रतीक है, तमोगुण इसे खराब कर देता है। ऐसे घर में बुद्धि कुहरी हो जाती है, अच्छे बुरे का फर्क मिट जाता है, गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, शांति उजड़ जाती है, घर वाले दुश्मन बन जाते हैं। सोचिए, एक तरफ पूजा में गंगा जल, दूसरी तरफ शराब मांस। यह अमृत विष का मिश्रण है। नतीजा बर्बादी। अगर घर में ये आदतें हों तो गंगा जल को दूर शुद्ध जगह पर रखें। एक और चूक, भावुकता में गंगा जल को गंदे हाथों से छूना। पूजा में जरूरत पड़े हाथ न धोए छू लेते हैं। यह छोटी भूल भारी साबित होती है। हाथ पूरे दिन गंदे सामान छूते हैं, बैक्टीरिया चिपकते हैं। ऐसे स्पर्श से पवित्रता भंग हो जाती है। हमेशा पहले पहल हाथ धोएं, साथ ही अंधेरे में न रखें। देवताओं को रोशनी में रखते हैं, गंगा जल को भी। प्राकृतिक आलोक ना हो तो दिया या लाइट जलाएं। अंधेरा नेगेटिविटी फैलाता है, ऊर्जा घटाता है। अब एक गुप्त राज बताता हूं जो थोड़े ही जानते हैं। घर का गंगा जल कभी पूरी तरह सूखना नहीं चाहिए। यह दुर्भाग्य का संकेत है। थोड़ा बचा हो तो साफ पानी मिलाकर भरे, गुण ट्रांसफर हो जाते हैं। खाली पात्र मतलब लक्ष्मी का पलायन। जमीन पर सीधे न रखें, चौकी या आसन पर। जमीन ऊर्जा चूस लेती है, अपमान है। ये नियम जटिल नहीं, श्रद्धा का इजहार है। प्रियजन की पसंद का ख्याल रखते हैं तो मां गंगा के लिए क्यों ना। यह अंधश्रद्धा नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान है। गंगा जल ऊर्जा सोखता बदलता है। सम्मान से रखें तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, अन्यथा उल्टा। एक परिवार की दास्तान याद है। वे सुखी थे, हंसी मजाक का ठिकाना। हर साल गंगा यात्रा प्लास्टिक बोतल में भरकर लाते। धीरे धीरे झगड़े, बच्चे बिगड़े, व्यापार लुढ़का। पंडित घुमाए, फायदा ना। एक संत आए, बोतल देखी, कहाँ यही जड़। प्लास्टिक हटाया, तांबे में डाला, पूजा की। चंद दिनों में सब ठीक। यह काल्पनिक नहीं, हकीकत। गंगा जल तलवार सरीखा, सही हाथ में रक्षा, गलत में घाव। अब प्रायश्चित, डरे नहीं। पहले अशुद्ध जल तुलसी में डालें, पात्र फेंकें। नया तांबा चांदी लें, शुद्ध करें। पंडित से प्राण प्रतिष्ठा, नया गंगा जल लाएं। क्षमा मांगें, ओम नमो गंगाए विश्वरूपाय नारायणाय नमो नमः 108 बार। संकल्प लें, मां दयालु हैं, माफ करेंगी। गंगा जल जीवंत शक्ति है, भावनाएं महसूस करता है। प्रेम से देखें तो मजबूत, नफरत से कमजोर। पूजा जाते वक्त मन शांत रखें। प्रयोग सोचकर, छिड़काव थोड़ा, पैरों तले ना। यह ज्ञान दुर्लभ है, पूर्वजों का अमृत। शेयर करें, बचाएं अपनों को। गंगा जल सम्मान संस्कृति का है। प्रकृति में भगवान, आदर करें तो जीवन उत्सव। आज चेक करें पूजा घर, पात्र सही, जगह ठीक, भूल सुधारें, आशीर्वाद लें। यह वीडियो जागृति है, डर नहीं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी आस्था हमारी ताकत।